अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक नबील और आप देख रहे हैं पाक ओपिनियन। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। इस मसले से निपटने के लिए पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान भी उन टॉप 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हारून अकरम गिल साहब, जो कि ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज के हवाले से आगाही मुहिम के ऊपर काम करते हैं, बल्कि इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट के हवाले से होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज है क्या और इससे कौन कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं? क्लाइमेट चेंज दरअसल इस वक्त एक पूरी दुनिया का मसला है। अब हमारे इर्द गिर्द देखें कि मौसम तब्दील हो रहे हैं और ये तब्दीली इस तरह से है कि गर्म दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं, सर्दियाँ कम से कम होती जा रही हैं। अगरचे इस दफ़ा पाकिस्तान में सर्दी काफ़ी शिद्दत से रही और इस क्लाइमेट चेंज का एक मसला ये भी है कि जो भी मौसम होते हैं, सर्दी या गर्मी, ये इनकी शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे बहुत तेज़ बारिश, अगर बारिश हो रही है तो कई कई दिन बारिश हो रही है, अगर खुश्कसाली चल रही है तो कई कई अरसा खुश्कसाली चलती है, और इसके साथ साथ सैलाब या इस तरह की दूसरी चीज़ें, तूफ़ान वगैरह। क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरी दुनिया के ममालिक मुख्तलिफ तरीक़ों से काम कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस हवाले से कोई बेहतर इक़दाम कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल, ये हमारा चूँकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके पास एक बाकायदा वजारत है जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम करती है। इसके अलावा पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, जो अगर 40% भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो कहा जाता है कि हमें अपने मसाइल से निपटने में बड़ी जो है भरपूर मदद जो है वो मिल सकती है इस सिलसिले में। तो पाकिस्तान में यकीनन इस पे काम हो रहे हैं। आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मुख्तलिफ़ फोरम्स पे बात भी करते हैं, उन्होंने जनरल असम्बली में भी इस पे बात की। इसके अलावा क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम भी एक चल रही है। इसके अलावा जो है बिलियन ट्री, ये एक बहुत बड़ा जो है सुनामी जिसे हम कहते हैं, वो एक मुहिम है जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सराहा जा रहा है, चूँकि ये इस दरख्त जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस मसले से निपटने के लिए। पाकिस्तान जैसा लैंडस्केप है जिन मुल्कों का, उधर जंगलात जो हैं वो 24-25% रकबे पे होने चाहिए, जबकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे पाकिस्तान में दरख्त हैं वो सिर्फ 2% रकबे पे हैं। सर आप हमें ये भी बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज से कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं? क्लाइमेट चेंज से देखें, ये मौसम जो है इसका एक बड़ा मसला है, वो ये कि चूँकि जब बारिशें और सैलाब आते हैं तो पॉन्डिंग उसे कहते हैं हम, कि पानी इकट्ठा हो जाता है। जब पानी इकट्ठा होता है तो मौसम उस जगह का मरतूब हो जाता है। मरतूब मौसम में मच्छर और मक्खी और इस तरह की दीगर जो हैं इनसे पैदा होने वाली बीमारियाँ, उनकी शरह में इजाफा, एलर्जीज़, चूँकि माहौलियाती आलूदगी एलर्जी का बायस बनती है, उसमें इजाफा। आप देखते हैं कुछ अरसे से लाहौर में भी हमें स्मोक का एक बड़ा मसला हो जाता है, तो स्मोक की वजह से फेफड़ों की और सांस की जो तकालीफ हैं उनमें भी शदीद इजाफा, आंखों की बीमारियों का इजाफा। तो इस तरह की बीमारियां ये हैं, क्लाइमेट चेंज का तोहफा है हमारे पास। सर गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, क्या ये भी क्लाइमेट चेंज की में कोई बीमारी पैदा करता है? गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है ये तो एक बहुत बड़ा आंसर है। ये स्मोक की एक बड़ी वजह भी हमारे यही है कि हम अपना जो है इनको गाड़ियों का मुनासिब देखभाल नहीं करते, जिसकी वजह से इन जो गाड़ियों का धुआं है इसमें नाइट्रेट, सल्फेट्स, इस तरह के अनासिर होते हैं, चूँकि ये पेट्रोल और डीज़ल के जलने से पैदा होते हैं, वो इर्द गिर्द हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जब एकदम मौसम तब्दील नहीं होता और सर्द गर्म हो जाता है जैसे, तो उसकी वजह से जब नीचे दर्जा हरारत कम होता है तो नमी आती है। वो नमी जो है वो इकट्ठी होती है इन पार्टिकल्स के ऊपर और स्मोक का बायस बनती है, और वो स्मोक मुख्तलिफ बीमारियों का बायस। धुआं वैसे भी एक बीमारी का नाम ही, अगर हमारे अंदर जाएगा तो हम ये संखिया, ये सल्फ़र जो भी इन गाड़ियों के धुएं में आ रहा है इसे अपने अंदर इनहेल करते हैं। सर एजुकेशन लेवल पे भी हम कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं? एजुकेशन लेवल पे काम, अब देखिए कि कुछ अर्सा पहले तक कोई इसका रुझान नहीं था, लेकिन अब मेरे पास, मैं चूँकि इस चीज़ पे काम करता हूँ, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से, मुख्तलिफ़ इदारों से तालिब इल्म जो हैं वो आते हैं इस हवाले से गाइडलाइन लेने के लिए कि हम क्लाइमेट चेंज पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज पे थीसिस कर रहे हैं। बल्कि पिछले दिनों एक बहुत अच्छा थीसिस जो है वो मेरी नज़र से गुजरा और मैंने उसके पे काम भी किया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से एक तालिबा ने किया है कि क्लाइमेट चेंज के हमारे ज़हनी सेहत पे क्या असरात हैं, उस हवाले से एक थीसिस किया है और एक स्केल डेवलप किया है जो पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला काम है। और वो स्केल जो है उसने ये चीज़, उस स्टडी ने ये वाज़े की है कि क्लाइमेट चेंज हमारे
ذہنی مسائل سے بہت تعلق رکھتا ہے. لوگوں کا مزاج اس سے جارحانہ ہو گیا ہے, انہیں غصہ زیادہ آنا شروع ہے, ان کے کام کرنے کی صلاحیتیں متاثر ہو رہی ہیں. یعنی نارمل زندگی میں ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بیماری ہے, لیکن یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے اور یہ مسائل ہیں ہمارے صحت کے, ذہنی صحت کے مسائل ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہوں گا, کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی قوم میں نوجوان جو ہیں وہ ترقی کا اور تبدیلی کا ایلیمنٹ ہوتے ہیں. میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اس مسئلے کا ادراک کریں, زیادہ سے زیادہ اس کی طرف آئیں کہ اس کے حل کیسے کیا جا سکتا ہے, اس سے نپٹا کیسے جا سکتا ہے. کیونکہ یہ جو ملک ہے, یہ جو پلانٹ ہے, ایون جو سیارہ زمین ہے, یہ نوجوانوں کی ملکیت ہے, اگلی نسل کی ملکیت ہے, اور اپنی ملکیت کی بہتری کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے. ان مسائل کے حل کے لیے یہ دیکھنا چاہیے, یہ پڑھنا چاہیے, یہ سیکھنا چاہیے اور عملی طور پہ اس میں کام کرنا چاہیے. کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ ایک آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ہم اس سلسلے میں مختلف آگاہی مہم کا تو وقتاً فوقتاً انعقاد کرتے رہتے ہیں. ہماری ایک آرگنائزیشن ہے یونیفائڈ میڈیا کلب آف پاکستان, اس کے پلیٹ فارم سے ہم صحافیوں کی تربیت کا اہتمام بھی کرتے ہیں, اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ صحافی چونکہ معاشرے کا ایک مفید رکن ہے اور معاشرے تک معلومات اور اطلاع پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ, تو انہیں ان مسائل سے بھرپور آگاہی ہو اور انہیں یہ پتہ ہو کہ ان مسائل پہ کام کس طرح کرنا ہے اور لوگوں تک کس طرح اطلاع پہنچانی ہے. ابھی ہم ایک اس سلسلے میں ایک جو ہے بڑی کانفرنس انٹرنیشنل اور ایک ایکسپو کرنے جا رہے ہیں, جس میں پاکستان کے یہ جو بڑے مسائل ہیں ماحولیات سے متعلق, کلائمیٹ چینج, ہماری جو ہے ہماری ماحولیاتی آلودگی جو ہے, ہمارے پانی کے مسائل ہیں, ہمارے انرجی کے مسائل ہیں, ان سب کو ہم ایک ہی چھت کے نیچے ماہرین کو, پالیسی میکرز کو, حکومت کو, جو عام لوگ ہیں انہیں, اور جو نوجوان نسل ہے اور میڈیا, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر رہے ہیں انشاءاللہ, تاکہ یہ مسائل نہ صرف ڈسکس ہوں وہاں پہ بلکہ ان کے حل کے بارے میں بھی بات کی جا سکے. بہت شکریہ سر. جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا ہے کہ کلائمیٹ چینج سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے ہم کیسے نبٹ سکتے ہیں, اس حوالے سے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو کیسے گائیڈ لائن دینی ہے تاکہ وہ آنے والی جو یوتھ ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقہ کار سمجھا سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک نبیل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.